Students, in this video I will describe the term empty element and container element, as well as I will represent how to represent statements according to their priority. Means suppose you have 6 statements and you want to write them according to their priority basis, then you have to mention that statement inside H1 to H6 headings, most important heading to least important heading. बच्चों, होता ये है कि अगर हम लोगों को 6 स्टेटमेंट लिखने हैं और 6 स्टेटमेंट में हम सभी स्टेटमेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी से सबसे कम प्रायोरिटी की तरफ लिखना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास HTML में 6 तरीके की हमारे पास हेडिंग होती हैं जो कि H1 से लेके H6 तक चलते हैं. साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, उनका रोल क्या है, किस तरीके से उनको HTML के सोर्स कोड के अंदर लिखा जाता है. और इसकी कोडिंग शुरू करने से पहले हम फॉन्ट के साइज को देख लेते हैं. फॉन्ट का साइज क्या है, ताकि आपको ये विजिबल हो सारी चीज़ें. दैट इज 36. हम इसको 48 पर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साइज और बड़ा हो जाए. तरीका मैंने आपको बताया ही था कल, हाउ टू राइट कोड इन अ प्रोफेशनल मैनर. सबसे पहले आप HTML के ओपनिंग टैग को यूज़ करोगे, फिर उसके बाद इमीडिएटली आप यहाँ पर उसका क्लोजिंग टैग भी लगा दोगे. दोनों के बीच में आप इस तरीके से स्पेस दोगे. स्पेस देने के बाद में आप यहाँ पर हेड टैग का यूज़ करोगे. हेड टैग लिखने के बाद में बच्चों आप यहाँ पर हेड टैग को भी क्लोज कर दोगे, बिकॉज हेड टैग इज अ कंटेनर एलिमेंट. कंटेनर में जिस तरीके से दोनों चीजें होती हैं, इसका टॉप भी पार्ट होता है, बॉटम पार्ट भी होता है, उसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर ओपनिंग टैग भी है और यहाँ पर क्लोजिंग भी है. यहाँ पर भी ओपनिंग है और यहाँ पर भी क्लोजिंग है. हेड के अंदर आप किसको मेंशन करोगे? टाइटल पार्ट को मेंशन करोगे. टाइटल, दिस इज टाइटल. और टाइटल भी हमारा क्या है? ओपनिंग कंटेनर एलिमेंट है. ये कंटेनर एलिमेंट में हम लोग लिखते हैं यहां पर जस्ट टू डिस्क्राइब हेडिंग. ठीक है, जस्ट टू डिस्क्राइब हेडिंग. हमें हेडिंग के बारे में पता करना है. और यहां पर हम लोगों ने हेड की क्लोजिंग के बाद में शुरू किया और एक नया एलिमेंट दिया, बॉडी. बॉडी इज ऑल्सो कंटेनर एलिमेंट. बॉडी भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है बच्चों. बॉडी पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं H1 को. दिस इज हेडिंग नंबर 1, H1. H1 के अंदर जो भी डेटा मैं लिखूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट. H2, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं क्योंकि ये एक साथ भी नहीं हो पाएगा आपको, फिर इसको आप एक साथ पूरा कोड नहीं देख पाओगे. 28. H2 सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. This is H2. This is H3. Third most important. यहाँ पर H3 को आप क्लोज कर दीजिए और फिर उसके बाद में H4, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
बच्चों एक चीज और, सामने कैमरा रखा हुआ है तो हाथ को मैं उठा के लिख रहा हूँ और काफी नीचे बैठा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए कीबोर्ड को देख के मुझे टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग इस तरीके से टाइप मत करना, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर टाइपिंग स्पीड। या आपकी टाइपिंग स्पीड को अफेक्ट करेगा, बहुत स्लो हो जाएगी आपकी टाइपिंग स्पीड। बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी आप कंप्यूटर पर टाइप करो तो आपको ध्यान रखना है अपनी इन फिंगर्स के बारे में। दिस इज अ QWERTY कीबोर्ड, QWERTY, ठीक है ना। QWERTY इसीलिए बोला जाता है, कुछ पहले मोबाइल सेलफोन्स भी यूज होते थे तो उनको हम लोग QWERTY बोल देते थे, क्योंकि हम लोगों के सिंबल्स यहाँ से चलना शुरू होते हैं, QWERTY एंड Y। QWERTY कीबोर्ड है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपकी स्पीड भी इनहेंस हो जाएगी। तो कोशिश ये करना कि कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करें। अब हम लोग यहाँ पर H5 को छोड़ रहे हैं, H6 का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। H5 भी होता है इसी तरीके से, चलिए H5 को भी मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। H5, दिस इज H5, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। And this one is H6, least important. और यहां पर आप H6 को क्लोज कीजिए। बॉडी पार्ट यहां पर है आपका और बॉडी के नीचे आपका HTML भी है। कंट्रोल S कीजिए बच्चों, और इसको एक्सटेंशन हेडिंग पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग हेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हेडिंग डॉट HTML एक्सटेंशन दे देते हैं इसको हम लोग। और कहाँ पर सेव कर रहे हो, ये लोकेशन है हमारी, डेस्कटॉप की लोकेशन है। ये आपके सामने हेडिंग नाम से ओपन हो चुका है, ठीक है, बनकर आ चुका है। और ये आप मोज़िला फायरफॉक्स पर भी ओपन कर सकते हो या गूगल क्रोम पर भी ओपन कर सकते हो। अगर आप गूगल क्रोम पर डायरेक्ट ओपन करना चाह रहे हो तो ओपन पर जाइए, नहीं तो आप ओपन विद में जाइए, ठीक है। अमेंडमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट ब्राउजर पर अमेंडमेंट नहीं करोगे बच्चों, यू हैव टू ओपन नोटपैड और वर्डपैड। आप नोटपैड ओपन कर सकते हो और वर्डपैड को भी ओपन कर सकते हो। तो हम इसको ओपन कर देते हैं यहां से, और ये हमारी हेडिंग वाला पोर्शन ओपन होगा जहां पर हम लोगों की ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आएंगी। देखिए ये क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग वॉज रिटन इनसाइड H1 टैग, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग वॉज रिटन इनसाइड H2 टैग, इसी तरीके से H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज रिटन इनसाइड H6 टैग। सारी चीजों को अगर आपको बीच में लाना है तो आपको एक एट्रीब्यूट भी यूज करना पड़ेगा, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट का आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, थोड़ा सा चेंजेस हम और लाना चाहते हैं। हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद एक लाइन ड्रॉ हो जाए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद भी एक लाइन ड्रॉ हो जाए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद भी एक लाइन ड्रॉ हो जाए, फोर्थ के बाद भी एक लाइन ड्रॉ हो जाए। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली यहां पर अभी तक मैंने जितने भी एलिमेंट्स आपको बताए हैं, दे ऑल आर कंटेनर एलिमेंट, जिनमें आपकी ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। नाउ आई विल डिस्क्राइब एम्प्टी एलिमेंट। आपका एम्प्टी एलिमेंट क्या है, क्योंकि अब जो काम हम लोगों का होगा वो यहां पर एम्प्टी एलिमेंट ही करेगा। देयर इज अ टैग, एक टैग है जिसका नाम होता है BR टैग। हम इस BR टैग का यूज करते हैं। BR, यहां पर भी BR लिख देते हैं। ब्रेक द लाइन, लाइन को एक लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो यहां पे, तो आप BR टैग का यूज करोगे बच्चों। ये स्टेटमेंट पहले लिखा है, उसके बाद में मैंने BR लिखा है, यानी कि स्टेटमेंट पहले आएगा, उसके बाद लाइन ड्रॉ होगी, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आएगा, फिर एक और लाइन ड्रॉ होगी, तीसरा स्टेटमेंट होगा, फिर एक लाइन ड्रॉ होगी। तो यही आपका प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कंट्रोल S कीजिए, इसको एक बार दोबारा यहां से रीलोड का ऑप्शन है, रीलोड दिस पेज, दोबारा रीलोड कीजिए।
इट्स नॉट बी आर, इट्स एच आर। बेसिकली जो बी आर है वो आपकी स्पेसिंग को बढ़ा देगा, जो एच आर है वो आपके हॉरिजॉन्टल रो, यहां पर इस तरीके से लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएंगी। तो बच्चों अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो ब्रेक द लाइन बी आर एलिमेंट का यूज करोगे, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है तो आप एच आर टैग का यूज करोगे। ठीक है, एच आर को मैंने जैसे ही यहां पर मेंशन किया, आप देखिए हर एक पर्टिकुलर हेडिंग के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर अपने आप ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो इसके रिगार्डिंग था कि हम लोगों को अगर इन चीज़ों को लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट तक, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे। फिर से आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि आप इस सोर्स कोड को यहां पर भी देख सकते हो। यू जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल यू करने पर आपको यहां पर सोर्स कोड दिखाई पड़ जाएगा। कंट्रोल प्लस करने पर आप इस सोर्स कोड को जूम भी कर सकते हो। बच्चों एक चीज और भी है कि जितने भी आप ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट के पेज को ओपन करोगे, आप वहां का सोर्स कोड कंट्रोल प्लस यू के थ्रू आप उसको सोर्स कोड को देख सकते हो, बट यू कैन नॉट अमेंड द सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। आप उस पेज के सोर्स कोड को अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राउजर जो है वो आपको सिर्फ रीड करा सकता है। कितनी लाइंस को HTML की कितनी लाइंस आपने लिखी है ये पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करना चाहूं इस सोर्स कोड में तो मैं इस चेंज को अप्लाई नहीं कर सकता। देखिए कोई भी सोर्स कोड में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर इस सोर्स कोड में आपको चेंजेस करने हैं और आपने इस फाइल को यहां से क्लोज कर दिया है, सपोज मैंने इसको ब्राउजर को भी क्लोज कर दिया है और नोटपैड वाली फाइल भी मेरी क्लोज है, और आपकी ये हेडिंग वाली फाइल यहां पर पड़ी हुई है, आप जानते हो सोर्स कोड इसी का है, तो आपको यहां पर बटन इस तरीके से प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद का ऑप्शन आएगा, और ओपन विद में करने के बाद में आपको इसको नोटपैड से ओपन करना है दोबारा। इन केस अगर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर नोटपैड की जगह अगर हम लोग वर्डपैड पर ओपन करना चाहें तो क्या करेंगे, तो देखिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसीलिए हम बता देते हैं आपको। चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम, आप डिफॉल्ट प्रोग्राम के केस पर जाओ। यहां पर आपके पास एक इसको सोर्स कोड को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है नोटपैड, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप नोटपैड पर इसे ओपन ना करो तो आप दूसरे प्रोग्राम पे भी इसको ओपन कर सकते हो। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इसको सपोर्ट करेगा, यहां पर हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इसको सपोर्ट कर देगा। वर्डपैड, हमें यहां से क्या मिलता है, वर्डपैड पर हम लोग जाते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग ओपन कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए यही कोडिंग आपकी वर्डपैड पे भी ओपन होकर आने लगी है। वर्डपैड पर ये आपको दिखाई नहीं देगी ज्यादा क्योंकि इसका फॉन्ट साइज अभी कम है, हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। पहले तो आप इस कोड को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्लस ए से, होल सिलेक्शन हो जाने के बाद में आप इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दीजिए। ठीक है, और बोल्ड अगर आप कर देते हैं तो आपको और ज्यादा ये सिस्टमैटिक फॉर्म में दिखेगी। यानी कि कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिन पर आप लोग HTML की कोडिंग को इजीली कर सकते हो। कुछ IDEs होती हैं बच्चों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट मीडिया ड्रीमवेयर के बारे में कल मैंने बताया था, जिनके बारे में ये कहा जाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, और व्हाट यू कोड इज व्हाट यू गेट। लेकिन यहाँ उनका मतलब क्या है कि आप जब कोड कर रहे होगे तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली आप चाहते क्या हो। यहाँ पर आपकी कोडिंग की, हम लोग 10th क्लास में आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज इसलिए बताते हैं, माइक्रोमीडिया का यूज बच्चों इसलिए नहीं पढ़ाते आपको, वो छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है या उसका यूज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स करते हैं। आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास सीख नहीं पाओगे इन सारी चीजों से। यहां पर आपके पास एक ही चीज है कि अगर आपको किसी HTML कोड को सही लिखना है तो आपको उसे पूरा तरीके से सही लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा गलती करने का। ठीक है, यानी कि आपको पूरे के पूरे कोड को सही से ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है। अब हमें यहां पर थोड़ा सा एक चेंज और भी करना है कि हम यहां पर लिखना चाहते हैं, जो भी हमने हेडिंग्स लिखी हैं बच्चों, इनको हम लोग स्लेंट कर देना चाहते हैं, इटैलिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इटैलिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां पर एक, सपोज यू वांट टू राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इन अ इटैलिक फॉर्म, तो आपको करना क्या होगा, आप यहां पर एक और एलिमेंट डिस्क्राइब कर दीजिए। फॉन्ट साइज में और बढ़ा देता हूं इसका 24,
आप यहाँ पर H1 कोडिंग को, H1 हेडिंग के आगे आई टैग का यूज कीजिए और आई को यहाँ पर क्लोज भी कर दीजिए। दिस इज क्लोजिंग ऑफ आई। कंट्रोल एस, आप इसे सेव कर दिया है आपने। अब इसको आप ओपन कीजिए, ओपन विद गूगल क्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर जरा फोकस करो आप। ये इटैलिक्स हो जाने की वजह से थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। ये जूम था यहाँ पर, नाउ इट्स ऑन 100% जूम, ये 100% जूम पे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोड है उसको हमने किसके अंदर लिख दिया है, उसको हमने लिखा है इटैलिक टैग के अंदर, और उस वजह से ये हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। आई टैग का हमने यहां पर यूज किया है, ठीक है। तो बच्चों इतना आप लोग समझ लीजिए। यहां पर अगर आपको किसी चीज को अलग से डिस्क्राइब करना है तो आप उसको बोल्ड के अंदर भी यूज कर सकते हो, बोल्ड टैग भी हो सकता है। और देखते हैं यहां पर अगर हम लोग यू टैग का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। अमेंडमेंट फिर से हम लोग यहीं पे वर्ड पैड पे करेंगे बच्चों। यहां पर आप लिखिए यू, और इस टैग का काम है टू ड्रॉ अ अंडरलाइन। रिलोड कीजिए पेज को। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के नीचे यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, क्योंकि हमने इस कोड को, इस कंटेंट को अंडरलाइन करना चाहा था। तो हमने इस कोड की जो कोडिंग है, देखिए यहां पर जो इस कोड में चेंजेस आए हैं, हमने H2 कोड के अंदर यू टैग का यूज किया है, और H2 कोड के क्लोज होने से पहले ही यू टैग को हमने क्लोज भी कर दिया है। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब यही है कि एक के अंदर दूसरी चीज डिफाइन हो रही है, कंटेनर के अंदर कंटेनर। तो बच्चों इस तरीके से आप इस कोड को समझ लीजिए, और कोड से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको बाद में सेंड करूंगा। फिलहाल आप इस पर अपनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाओ। यू जस्ट हैव टू एनालाइज द कोड। आप कोड को बस एनालाइज करो, याद मत करो। कोडिंग जो याद करता है बेटा वो मेरी नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ है। यू जस्ट हैव टू एनालाइज द कोड। आप कोड को एनालाइज करो, ये समझने की कोशिश करो कि चीजें किस पैटर्न में लिखी जा रही हैं, और लिखने के बाद उनका आउटपुट किस पैटर्न में जनरेट हो रहा है। तो आपको कोडिंग अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।